स्वतंत्रता सेनानी एवं इंदौर के पूर्व सांसद स्वर्गीय कन्हैया लाल खादीवाला की 122वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रामबाग नगर निगम चौराहा स्थित खादीवाला प्रतिमा पर खादीवाला परिवार द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री दिलीप राजपाल, प्रकाश व्यास, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय सितलानी, इंदिरा गांधी समन्वयक प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष कनुप्रिया सत्तन सहित अनेक वरिष्ठ गणमान्य जनों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पार्षद राजू भदौरिया ने अपने संबोधन में कहा कि इंदौर में नगर निगम में कांग्रेस की परिषद बनने पर स्वर्गीय खादीवाला की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए आकर्षक गार्डन बनाया जाएगा और उनकी आदमकद प्रतिमा भी लगाई जाएगी। वक्ताओं ने स्वर्गीय खादीवाला के व्यक्तित्व और गांधी जी के विचारों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस की मजबूती के लिए आवश्यक बताया। इस अवसर पर भागीरथपुरा जलकांड में अपनी अहम भूमिका निर्वहन करने वाले दीपक रानू मलोरिया का भी शाल और श्रीफल के साथ सम्मान किया गया। इस मौके पर सत्यनारायण सलवाड़िया, तेज प्रकाश रानी, अश्विनी खादीवाला, उमाशंकर रैकवार, अशोक नालिया आदि ने विचार रखे। इसके पश्चात स्वर्गीय खादीवाला के प्रयासों से निर्मित गांधी भवन में भी उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर लायंस क्लब के अध्यक्ष नंदा मिश्रा, संगीता खादीवाला, संजय खादीवाला, अजीत विस्नार और प्रकाश महावरकोली, विजय पुणेकर, दिलीप ठक्कर, तोमर जी, राजकुमार जाधव और वीरेंद्र झांझोट आदि मौजूद रहे। देखिए, ऐसे वरिष्ठ लोग जिन्होंने सिर्फ पार्टी को नहीं बल्कि देश को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई हो, उनके पास आकर, उनकी शरण में आकर तो अच्छा ही लगता है। हम बहुत अनलकी लोग हैं जो हम ऐसे लोगों से मिल नहीं सके जिनकी विचारधाराएं इतनी महान थी या जिन्होंने देश के लिए इतना काम किया। लेकिन कम से कम हम इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम उनके चरणों में नमन कर सकते हैं। आज आपके पिताजी जो शुरू से बीजेपी विचारधारा से जुड़े रहे, लेकिन आपका कांग्रेस का प्रवेश करना क्या लगता है? देखिए, एक अभियान चलता है, सम्यक अभियान, जिसमें हम कई तबके के लोगों के लिए आरक्षण पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और इससे जब मैं काम कर रही थी तो इस अभियान को समर्थन दिया कांग्रेस ने, और मैं कांग्रेस से जुड़ी जब हमने फिर इसमें एक इंदिरा ज्योति अभियान की शुरुआत की। तो जब इंदिरा ज्योति अभियान की शुरुआत हुई तो मैंने इंदिरा गांधी के चरित्र को पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये देश को बांटने की नहीं, जोड़ने की बात करते हैं। हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, और हमने सिर्फ इतिहास की बात नहीं की। क्योंकि जब अगर मैं इंदिरा गांधी की बात करूं, जब वो प्रधानमंत्री बनी थी, देश के पास साधन और संसाधन बहुत कम थे, बावजूद इसके वो डरी नहीं, रुकी नहीं, किसी से दबी नहीं, वो आगे बढ़ती गई, एक निडर महिला थी। और वैसी ही कांग्रेस की आज भी विचारधारा है। ये बात अलग है कि इस रील्स की दुनिया में हमको पता नहीं है कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि हम 30 सेकंड की एक रील देखते हैं, आगे पीछे क्या है उसकी हकीकत नहीं जानते, किताबें नहीं पढ़ते। तो मैं भी एक समय जब किताबें नहीं पढ़ रही थी, मैं इतनी ज्यादा इम्प्रेस नहीं थी इंदिरा गांधी से, लेकिन जब मैंने पढ़ा, समझा, तो मुझे लगा कि इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई। फिर कांग्रेस की रीति नीति जानी, उनके विचार समझे और उनका काम करने का ढंग देखा, तो मैं कांग्रेस से इम्प्रेस हुई और फिर मैंने कांग्रेस के सदस्यता ली। इंदिरा जी की विचारधारा को कैसे आम जन तक पहुँचाने का आपने योजना कुछ बनाई हो? योजना नहीं बनाई, लेकिन मैं बस बार बार यही कहती हूँ कि मैं कांग्रेस की वो आवाज बनना चाहती हूँ जो लोगों की इस गलतफहमी को दूर कर सके कि कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी है, या हम ये बताना चाहते हैं कि ये देश कभी भी ना हिंदू देश हो सकता है, ये देश ना कभी भी मुस्लिम देश हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ तिरंगे वाला देश हो सकता है, जहां पर सर्वधर्म समभाव की नीति को ही सबसे सर्वोपरि रखा जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, देखिए, आज हमारे देश को ना भटकाया जा रहा है मुद्दे से। हम चाहते हैं कि हम क्यों बात नहीं करते, हमारे पास इतनी बड़ी आबादी, और आबादी भी किनकी है, नवयुवकों की आबादी है, हमारे पास युवा ज्यादा है, तो हम विकास की बात क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं कहते हम नए IIM खोलेंगे? हम ये क्यों नहीं कहते हम नए IIT बनाएंगे? हम ये क्यों नहीं कहते कि हम एक नई नींव रखेंगे? हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है कि वो कोई अच्छी टेक्नोलॉजीज लेकर आए। हम अपने युवाओं को इस पर बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहते? और हमारे देश का युवा क्यों देश छोड़कर भाग रहा है, हम इस पर विचार क्यों नहीं कर रहे? हम अपनी युवा शक्ति को जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको, उस युवा शक्ति को, जिस जेनजीज के बारे में लोग अलग अलग तरीके की बात करते हैं, मुझे लगता है वो जेनजीज इतने समझदार हैं कि अगर उन्होंने इस देश की कमान अपने हाथ में संभाली तो देश बहुत प्रगति कर सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जेनजी को किसी से नफरत है, वो डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और मेरी यही कोशिश रहेगी कांग्रेस में रहकर कि हम डेवलपमेंट की बात लोगों तक पहुंचाएं। ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम
ऐसे महापुरुष के वंशज है जिनको पूरा प्रदेश देश सम्मान की दृष्टि से देखता है। आज हमारे बीच में हमारे परिवार के डॉक्टर विश्वनाथ जी है, जो हमारे दादाजी के साथ, यानी जो उनका पीक टाइम था वो इन्होंने देखा है। मैं अंतिम वर्षों में उनके साथ रहा हूँ दादाजी का सेक्रेटरी बन के, लेकिन जो उनकी कार्यशैली मैंने देखी है, मेरे को एक वाक्य स्मरण में आ रहा है कि चंद्रावतीगंज में प्रकाश चंद्र सेठी जी गृह मंत्री थे, वो आए थे और वो रुके हुए थे। अजीत जोगी कलेक्टर थे। उस समय तो ये मोबाइल वगैरह चलता नहीं था, वायरलेस पे मैसेज आया कि आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने गृह मंत्री जी को याद किया है। उसी दिन रात को भिंडरा वाला कांड हुआ था। जैसे ही मैसेज आया वैसे सेठी जी ने बोला, भाई साहब क्या बात है, मैडम ने बुलाया, कुछ ना कुछ मामला गंभीर दिख रहा है। बोले चलिए। थोड़ी सी सेठी जी को भी घबराहट थी मन में, दादा तो भी सीनियर थे। चलिए, मैं उनका सेक्रेटरी था दादा का, मुझे भी अवसर मिला चंद्रावतीगंज से हेलीकॉप्टर में बैठ के इंदौर से फिर गृह मंत्रालय का जो प्लेन था उससे हम दिल्ली गए। एक बंगला छोड़ के ही सेठी जी का बंगला था, माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी का बंगला पास में था। सेठी जी तो बंगले पे रह गए, हम वहां गए। इंदिरा जी काफी नाराज, जैसे हमारे खादी वाला जी ने कहा, बाबूजी प्रणाम। उधर हाल में राजीव गांधी जी बैठे हुए थे, जब वो नए नए आए थे उनने इशारा करा, राजीव आओ, ये दादा नेहरू जी के साथ के हैं। राजीव जी ने पैर पड़ा और फिर वो अपने 2-3 दोस्तों के साथ साइड के कमरे में चले गए। भाई साहब ने, मेरे दादाजी ने पूछा कि कैसे? उन्होंने बोला, भाई साहब इतना बड़ा कांड हो गया, भिंडरा वाला कांड, और जब होम मिनिस्टर को होना था, एज ए होम मिनिस्टर मैंने साइन करी है, और आप बताइए इतनी बड़ी बात अब क्या करें? तो फिर इंदिरा जी ने उसी वक्त कहा कि अब मुझे कुछ ड्रेसिंग वाला प्रधान गृह मंत्री चाहिए। तो थोड़ा सा सेठी जी का पोर्टफोलियो बदला, हम सेठी जी के पास गए। मैंने पहला व्यक्ति देखा है मेरे जीवन में जो बड़ा पद छोड़ने के बाद खुश हो रहा हो। सेठी जी बोले कि मेरे को सर पे से बटन हट गया। बोले अच्छा क्या मुझे गृह मंत्री पद से हटा दिया। और दादाजी का बहुत ही उन्होंने करा। अब कन्हैयालाल खादीवाला जी की जो जीवन की बातें हैं, छोटे से गांव जीरापुर में पैदा हुए थे, भंडावत में 17 साल की उम्र में आजादी के आंदोलन में जुड़े, सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित हुए, सीधे रंगून चले गए। वहां पे कुछ उनने छोटा मोटा बिजनेस करा, लेकिन प्रेरणा जो देशभक्ति की थी वो जागृत हुई। फिर इंदौर आए। इंदौर में आके पहले सत्याग्रह और सत्याग्रही की पहचान के लिए एक सिंबल होता था कि ये सत्याग्रही है, इसको कैसे पहचाना जाए। आज आरएसएस को पहचाना जाता है कि हाफ चड्डी पहनी है, ये आरएसएस का है। सत्याग्रह की पहचान नहीं थी, अंग्रेजों का दबदबा था। और हमारे ही घर में जो जासूस लोग बैठे थे, जो भारत के गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम, वो सूचना देते थे कि ये सत्याग्रही है, बंद कर देते थे। खादीवाला जी ने अपने हाथ से खादी बनाना शुरू करी, कंधे पे उसको लाद कर खादी को विक्रय करने का प्रचार करते थे। और जैसे उनको लगता था कि ये है देशभक्त, उसको खादी पहनाते थे। ये बात जब आज एक परंपरा का दिन शुरुआत की है आपने, जो उत्कृष्ट करने वाले लोग हैं उनका सम्मान करने की शुरुआत में अच्छी बात है, क्योंकि हमारे दादाजी के जो शुरू से एक उनका जो व्यवहार रहा है कि कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना, उन्हें बहुत कार्यकर्ता आगे बढ़ा है। जमुना देवी, शिव भानु सोलंकी, ये सबको राजनीति मिला है। सज्जन सिंह विश्वनाथ जी भी है सामने से हमारे, सेठी जी भी उन्हीं की देन है, खादीवाला जी की। मैं नाम गिना नहीं सकता, बहुत ऐसे नेता। लेकिन आज मैं किसी को बोलूंगा तो वो लगेगा कि आज की राजनीति अलग है। अभी इस वर्ष, इसके पहले हमने इसरार खान को दिया था एक कर्मठ कार्यकर्ता का पुरस्कार, और इस वर्ष से अभी भी चालू किया है दीपक मलोरिया जी, जिन्होंने भागवतपुरा में जो पेयजल संकट से मौतें हुई उसमें जो आम जनता की सेवा करी, इस अवसर पर उनको आज पुरस्कृत किया है। और आगामी भी समय
हम ऐसे कांग्रेसी को या जो भी समाज सेवी उसका हर वर्ष सम्मान करेंगे। आपका परिचय? संजय खादीवाल। सर मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ दादाजी के बारे में। रियाज खान की रिपोर्ट।